Hello and welcome back to my channel. Today we will see about the constructor in Java. हमने पिछले वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत कुछ देख लिया था और कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस भी देख लिया था। थोड़ा बहुत रह गया है तो पूरा ही पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। मतलब कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ठीक है, मतलब ये इसका जो ये क्या होता है, इसमें कोड जिस तरह मेथड में कोड होते हैं उसी तरह कंस्ट्रक्टर में भी कोड रहेंगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है, कुछ-कुछ इसमें फ़र्क है, जैसे कि इट इज़ कॉल्ड व्हेन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। मतलब इंस्टेंस मतलब जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे या इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब जब भी क्रिएशन होगा किसका, इंस्टेंस का या ऑब्जेक्ट का, तो क कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है? मतलब जैसे कि हमने ऊपर के एग्ज़ाम्पल पे देखा था यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, फिर भी यहाँ पर जब हमने इंस्टेंस बनाया S1 और S2, तब ये स्टूडेंट 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा कॉल होगा। ठीक है, तो जब भी इंस्टेंस बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल हो जाएगा। कौन कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड। ठीक है, मतलब जब क्लास बनाते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होंगी, लेकिन जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब मेमोरी एलोकेट होंगी। सो इट इज़ अ, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का मेथड है और इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द मैथ ऑब्जेक्ट। मतलब ये मेथड नहीं है लेकिन स्पेशल टाइप का मेथड है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्या दिख रही है आपको? जैसे कि वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं, S1 क्या है आपका? इंस्टेंस है, उसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? S1 डॉट आई डी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है मतलब वो मेमोरी भी एलोकेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, मतलब हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना ही है। ठीक है, तो जब भी हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमने दो टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, एक तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट टू नाम का ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसका दूसरा नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब अगर कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है, वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वैल्यू दिख रही है आपको। सो एम्प्लॉयी 1 के अंदर आपने ये वैल्यूज़ डाले, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे कि ये वाली एग्जांपल देख लो, ये वाली एग्जांपल में हमने कोई कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया है। ठीक है, हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो क्या रहेगा वहाँ पर? एक क्या रहेगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। मतलब कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ही। अगर आपने क्लास बनाए हैं, अगर आपने क्लास को डिफाइन किए है तो मतलब कंस्ट्रक्टर रहेगा ही। या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा या तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रहेगा। ये क्या है आपका? एम्प्लॉयी 1 क्या है आपका? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और ये वाले एग्जांपल में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है आपका? स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर हमने बनाए नहीं है, लेकिन रहेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो 2 कंस्ट्रक्टर, मतलब क्लास बनाए मतलब कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब इंस्टेंस क्रिएट होगा या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या इंस्टेंस बनेगा तब क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये तीन तीन हमने 3 बार कंस्ट्रक्टर, तीन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या इंस्टेंस क्रिएट किए, तो क्या होगा? या तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हर हाल में कंस्ट्रक्टर कॉल होना ही है। ठीक है, ये वाले केस में क्या हो रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये दोनों केसेस में। यहाँ पर भी क्योंकि स्टूडेंट 1 नाम का कोई हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए, डिफाइन नहीं किए, लेकिन ये स्टूडेंट 1 नाम का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। कैसे कॉल होगा? जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजिंग द न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड यूज करके हम क्या करेंगे? इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा? आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, चाहे डिफॉल्ट वाला रहे चाहे पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर रहे। ओके, देयर इज ऑल्सो सम डिफरेंस बिटवीन द मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। मैंने डिफरेंस भी बताया था, तो ये
थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं हम। तो मेथड क्या है? यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या यूज करते हैं? मेथड क्यों यूज होता है? हमको अगर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर एक्सपोज करना है, बताना है, तो जब हम क्या यूज करेंगे? मेथड यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हमको अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट बताना, मतलब स्टेट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या काम है, तो उसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथड यूज करेंगे। उस तरह से मेथड है मस्ट है, मतलब उसमें रिटर्न टाइप हो भी सकता है, क्योंकि अगर उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं तो उसके पहले हमको वाइड लिखना जरूरी है। ठीक है, मेथड अगर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब वाइड, तो मतलब वहाँ पे रिटर्न टाइप होना जरूरी है, मतलब रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप मस्ट ना, मतलब होना ही नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप रहेंगे ही नहीं, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखे यहाँ पे, एम्प्लॉय के पहले हमने यहाँ पर कोई इंट फ्लोट वगैरह नहीं लिखे। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसका कोई रिटर्न टाइप रहेगा ही नहीं। ठीक है, बाकी जो हम एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि पब्लिक डिफॉल्ट वगैरह, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। हम यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर डाल सकते हैं एम्प्लॉय वन के पहले। ठीक है, अगर हमको इसके यूसेज को अगर लिमिटेड करना है, तो हम यहाँ पर उसके यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं? एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। तो यहाँ पर हम जैसे कि पब्लिक हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, प्राइवेट हो गया, ये सब हम यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, वो सब क्या है? आपके एक्सेस मॉडिफायर्स है। ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे अच्छे से एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। सो यहाँ पर क्या है? मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। इन्वोक मतलब कॉल करना, मतलब मेथड को हम कॉल, जब भी मेथड को हमें कॉल करना है, जैसे कि इवन डॉट डिस्प्ले, तो जब तक कि हम डिस्प्ले को कॉल नहीं करेंगे तब तक के आपका ये मेथड एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, ये कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कॉल भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब जब अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को मैं बिना कॉल किए, मतलब इम्प्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर कैसा कॉल होगा? इम्प्लिसिटली। और मेथड कैसा कॉल होगा? एक्सप्लिसिटली। यहाँ पर याली भी एग्जांपल देख लो। देखो, हमें यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए, हमने इसको कॉल नहीं किए, फिर भी वो कॉल हो गया। लेकिन ये इंसर्ट रिकॉर्ड, जब तक के इंसर्ट रिकॉर्ड का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तब तक के ये इंसर्ट रिकॉर्ड या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ये मेथड कॉल नहीं होंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिटली। मतलब हमको कॉल करना ज़रूरी है। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे, मतलब इन्वोक का मतलब होता है कॉल। ठीक है, कॉल का जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या है? इन्वोक। ठीक है, तो इन्वोक मतलब कॉल करना। ठीक है, तो मेथड इन्वोक कब होगा, मतलब कॉल कब होगा? तब तक, जब तक कि हम उसको एक एक्सप्लिसिटली, मतलब हम जब तक कि उसको लिखेंगे नहीं, जब तक कि हम उसको कॉल नहीं करेंगे, तब तक कि वो कॉल नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिक कॉल होगा, मतलब इम्प्लिसिटली कॉल होगा वो। इम्प्लिसिटली वो इन्वोक होगा। इन्वोक मतलब कॉल करना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है, और आपका मेथड जो है वो एक्सप्लिसिटली कॉल होता है। जावा प्रोवाइडर, मतलब जैसे कि हमने बताया, स्टेप पहले बता दिया था, मतलब खुद ब खुद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। मतलब अगर हमने जावा कंपाइलर खुद जो है प्रोवाइड करता है, जावा कंपाइलर जो है प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, जैसे कि याली एग्जांपल, याली दो एग्जांपल देखो, ये दोनों एग्जांपल में कोई कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज नहीं किए, तो जावा खुद ही वो आपको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर लेगा। लेकिन मेथड जो है प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, जावा कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और मेथड नेम में और मे नॉट बी द सेम एज सेम क्लास, मतलब क्लास के नाम से मिलता जुलता हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम का मैंने क्लास बनाया, तो इसके अंदर मैं एम्प्लॉय वन नाम का मेथड बना सकता हूँ, लेकिन उसका ई जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर जो रहेगा, वो नाम किसका रहेगा? कंस्ट्रक्टर का जो नाम रहेगा वो क्लास के नाम का ही रहेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास का नाम है, इसमें एक लेटर भी, एक कैरेक्टर भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, जो नाम क्लास का रहेगा वही नाम किसका रहेगा? कंस्ट्रक्टर का रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरे डिफरेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर के बारे में, और ये कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, कुछ हम प्रैक्टिस के लिए मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मतलब पिछले जो एग्जांपल्स हमने करे और ये जो कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े, तो जैसे कि आपको क्या लिख करना है, जैसे कि प्रैक्टिस करना है। अगर ये इसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या करना है आपको? राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज़ लेंथ एंड विथ विथ डेटा मेंबर। ठीक है, उसमें लेंथ और विड्थ है,
और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग द हम जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल नाम की आपको क्लास क्रिएट करना है। उसमें दो मेथड रहेंगे, इंसर्ट और कैलकुलेट एरिया। ठीक है, इंसर्ट में क्या रहेगा, वो लेंथ और विड्थ को एक्सेप्ट करेगा और उसको यूज करके हम कैलकुलेट एरिया करके जो मेथड है उसमें आपका रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन मतलब आपको करना है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है अभी, मतलब जैसे इंसर्ट के अंदर ये ब्लैंक भी रह सकता है, आप कुछ भी आ सकता है अभी। ठीक है, ये तो ये वॉइड मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि वॉइड है, मतलब ये इंसर्ट और कैलकुलेट एरिया मेथड जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, सब कुछ कैलकुलेशन या इनिशियलाइजेशन सब उसके अंदर ही होगा, वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये कॉल होंगे तो। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम वेयर द डिपॉजिट विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएटिंग एन अकाउंट क्लास विच हैज डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मेथड। मतलब हमको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना है किसका, जावा प्रोग्राम यूज करके, जिसमें अकाउंट नाम की एक क्लास रहेगी, अकाउंट नाम की क्लास रहेगी, और उसमें बैंकिंग सिस्टम को आपको थोड़ा उसमें बताना पड़ेगा। मतलब यानी कि एक बैंक में क्या होता है, जैसे कि बैंक में जाएंगे सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में क्या आ गया आपका अकाउंट क्रिएशन, मतलब उसमें अकाउंट नंबर, आपका नाम, या अब जो कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 इसके वेरिएबल हो गए। उसी तरह से डिपॉजिट मतलब अमाउंट डालने के लिए। ठीक है, तो आपको अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्या हो रहा है, फिर विथड्रॉ, अगर आपके अकाउंट में पैसे है, मतलब जितने फॉर एग्जांपल आपको 30,000 रुपये निकालना है, लेकिन आपके अकाउंट में 30,000 से ज़्यादा है, कम है, तो नहीं निकलेगा। तो उसमें कंडीशन डाल देना, अगर आपका बैलेंस, ठीक है, फिर आप एक बैलेंस नाम का एक मतलब उसमें 3 वेरिएबल आ जाएँगे। सबसे पहले इसमें आप 3 वेरिएबल क्रिएट कर देना, मतलब अकाउंट नंबर, नाम और बैलेंस। ठीक है, तो अगर बैलेंस की वैल्यू विथड्रॉ करने की वैल्यू, मतलब आपको अगर विथड्रॉ अमाउंट, फिर एक आप 3 4 5 वेरिएबल अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप वेरिएबल क्रिएट करना। तो अगर विथड्रॉ अमाउंट जो है वो बैलेंस अमाउंट से ज़्यादा है तो पैसे निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। एल्स मतलब डिपॉजिट की तरफ जा, डिपॉजिट कॉल हो जाएगा, या आप डिपॉजिट को कॉल करना और उसमें पैसे डालना, फिर उसके बाद चेक करना, फिर उसमें मतलब आपका जो है वो बैलेंस आपकी विड्रॉ अमाउंट से ज़्यादा है तो एंड समझो, आप जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखाना, एक तो डिपॉजिट और एक विड्रॉ। डिपॉजिट मतलब पैसे डालना, विड्रॉ मतलब पैसे निकालना। डिपॉजिट मतलब आपके पास पैसे है बैंक में, अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हैं, विड्रॉ मतलब अकाउंट में पैसे है, आप अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। तो उसको थोड़ा प्रोसेस आप जावा प्रोग्राम के ज़रिए आप बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।